लेबनान की ओर से एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया गया है। इजरायली सेना की पोस्ट लेबनान से आपको बताएं हमला किया गया और इजरायली सेना ने भी लेबनान पर जबरदस्त पलटवार किया है, ये जानकारी मिल रही है। तो लेबनान बॉर्डर को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया। आपने देखा कि इजरायली सेना वहां पर तैनात है और लगातार पलटवार लेबनान की ओर से भी किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा। जी हाँ, जंग के मैदान में सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लेबनान से हिजबुल्लाह आतंकी हैं, वो भी लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों को निशाना बना रहे हैं। गाजा पट्टी में हमले हो रहे हैं, वेस्ट बैंक में जो हालात हैं वो आप जान रहे हैं, लेकिन इस बीच अलग अलग मोर्चों पर इजराइल के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। 2 फ्रंट वॉर लगभग ये तय दिखाई दे रहा है कि हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और इस तरफ से हमास के आतंकी कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इस बीच इजराइल के किबुत्स में सैकड़ों टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं। गाजा से सटे किबुत्स में बहुत बड़ी तैयारी नजर आ रही है। इजरायली सेना के वॉर फ्रंट पर रिपब्लिक भारत पहुंच चुका है। किबुत्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किबुत्स वही शहर जिसे एक तरह से पूरी तरह कब्जा करने का प्लान हमास ने अपने डॉक्यूमेंट के जरिए वो तस्वीरें सामने आई थी कि किबुत्स के कोने कोने को देखा गया था और इसी पर सबसे पहले कब्जा करना, यहीं पर नरसंहार करना, यहीं पर बंधक बनाने का प्लान बनाया गया था हमास की तरफ से। मृदुल, और इन्हीं टैंकों को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसको लेकर इजराइल ने किस तरह की तैयारी की है। सामने उस तरह का वॉर फ्रंट नहीं है, यानी हमास के पास टैंक नहीं है। सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया कहा जाता था, जहां पर हमास के आतंक जो है वो 7 अक्टूबर को यहां पर पहुंच के 120 से ज्यादा लोगों की हत्या जो है वो कर लेती है। इतना ही नहीं, लेकिन लोगों को भी जो है वो अटक किया गया था, उनको भी किडनैप किया गया था। आपको तस्वीरें लेकिन अब दिखाएंगे कि क्या परिस्थिति अब फिलहाल यहाँ के दिखाई दे रही है। लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो अब गाजा सिटी की ओर से बढ़ते जा रहे हैं। ये किब्बुत्ज बेरी जो है यहाँ पर पहले हमास की ओर से पूरी ये जो जगह है वो पूरा ऑक्यूपाइड किया गया था, लेकिन अब इसको वापस से टेक ओवर जो है इजरायली सेना के ओर से की गई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं मरकाबा टैंक्स जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टैंक है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इससे पहले सुना कि जैसे हम बात कर रहे थे तब तक जो है वहाँ पर आर्टिलरी जो है वो भी फायर किया जा रहा है और लगातार गाजा की तरफ बढ़ते हुए जो है इनकी सेना जो है वो बिल्कुल पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जो बयान प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा था कि जो जंग शुरुआत हमास की ओर से की गई थी उसको खत्म जो है वो अब इजराइल करेगी। इतना ही नहीं, लेकिन हमास को आईएसआईएस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। वही तस्वीरें अब साफ तौर पर दर्शाती है कि कितना पावरफुल और कहीं ना कहीं पर हमास टेररिस्ट को ये लग रहा था कि आम लोगों के बीच में, आम लोगों के पीछे छुपकर जो है वो इजराइल के सभी जगहों को पूरी तरीके से जो है कब्जा कर लेगी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से नाकामयाब दिखाई दे रही है। देखिए, पूरी तरीके से ग्राउंड इन्वेंशन जो है वो अब तक शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी तक कंसर्न जो है वो आम जनता के लिए है। जो भले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि जितने भी लोग हैं वो नदन से सदन के साइड से आए और 3 घंटे का सेफ पैसेज भी है वो भी दिया गया था, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब भी फंसे हुए हैं, जिनको जाने की इजाजत अब हमास टेररिस्ट की ओर से नहीं दी जा रही है, लेकिन उनको बचाने के लिए अब इजरायली फोर्सेस जो है, जो सेना है, वो पूरी तरीके से तैयार है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि हमास के पास में सिर्फ 2 विकल्प हैं। इजराइल हमास बिना शर्त सरेंडर करेगी, इजराइल की ओर से कहा गया है, और सरेंडर नहीं तो मारे जाएंगे ये आतंकी। ये इजराइल की तरफ से रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और साफ कर दिया है कि हमास के पास में सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दे, और अगर हमास के आतंकी नहीं करते हैं तो उन्हें मारा जाएगा। जिस तरह की त्रासदी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है हमास के हमलों के बाद, उसके बाद ये बात तय हो चली थी कि हमास के खात्मे से कम पर इजराइल मानने वाला नहीं है। हालांकि ये जंग बहुत लंबी होने वाली है, हमास को खत्म करना इतना आसान है, क्योंकि गाजा पट्टी पर सिर्फ कब्जा करने से हमास खत्म नहीं होगा। ये एक तरह का थॉट प्रोसेस है, क्योंकि सीरिया, ईरान, इराक, अजरबैजान, लेबनान, जॉर्डन जैसे जो मुल्क हैं वो कहीं ना कहीं हमास जैसे आतंकी संगठनों को सपोर्ट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह भी है जो गोलन हाइट्स के जानिब से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। ऐसे में अब सिर्फ यही मौका है कि हमास को खत्म किया जाए। बिल्कुल, और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कपिल हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे आपका, लेकिन पहले गुरसिमरन का रुक करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो से। गुरसिमरन, कहां पर आप हैं? और अब इजराइल ने कह दिया है या तो सरेंडर कर दें, आपका खात्मा तय है।
देखिए, साफ तौर पर इजराइल की तरफ से बड़ी चेतावनी देगी है, या तो मौत या सरेंडर। अब हमास के आतंकियों के पास दो ही जो विकल्प हैं वो बचे हैं। इस वक्त हम बेरी में मौजूद हैं और मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूँगा कि ठीक है, आपको सामने का इलाका दिखाएं। तो ये वही इलाका है जहाँ एक समय आबाद हुआ करता था, लेकिन उस दिन 7 अक्टूबर के दिन जब हमास के आतंकी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने तकरीबन हर जगह जो है वो कहर ढाया है। मोटरसाइकिल पर सवार, जीप पर सवार, हाथों में रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन्स लिए आतंकी लगातार हर जगह पर ग्रेनेड दाग रहे थे ताकि जितनी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा सके वो उतारा जाए। आपको बता दें कि उस दिन 120 से ज़्यादा लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा है। 120 लोगों को जिनको कि घरों में बंद किया गया और घरों को आग लगा दी गई। जब लोग आग से बचकर घरों से बाहर निकले तो बैठे आतंकियों ने लोगों पर एकाएक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 120 से ज़्यादा लोग मारे गए। एलुमिम का एक गाँव है, यहाँ भी आतंकियों ने अपना कहर ढाया। हर एक गाँव को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। आतंकियों के पास इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद मौजूद हुआ था उस वक्त, जो अब बरामद हुआ सुरक्षा बलों को, कि वो 120 लोगों को मारने के बाद भी और कई लोगों को मार सकते थे। इस मात्रा में गोला बारूद आतंकियों के पास था। अभी जब हम वहां से रिपोर्ट कर रहे थे तो आतंकियों को एक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड लॉन्चर भी मिला है, जो आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किया गया था जिन घरों में ज़्यादा लोग रह रहे थे वहां पे टारगेट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जान को नुकसान पहुंचाया जा सके, उन्हें मार गिराया जा सके। तो ये पूरा षड्यंत्र जो है बेरी के इस गाँव में आतंकियों की तरफ से अपनाया गया। किबुत्स बेरी जिसे कहा जाता है, 120 से ज़्यादा लोग मारे गए। कई लोग यहाँ से आतंकियों द्वारा बंदी भी बनाए गए, जो अभी भी हमास के गाजा पट्टी के उस इलाके में मौजूद हैं, जहाँ बड़े ऑपरेशन की तैयारी इस वक्त इजराइल के सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल गुरसिमरन, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि कैसे किबुत्स में अब बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही, क्योंकि इसे ही सबसे पहले टारगेट किया गया था।